बेबाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे। कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे। हर जमाने में शहादत के यही असबाब थे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। नशा केवल नशा ही होता है, चाहे नशा इश्क का हो, चाहे नशा खुदा और बंदे का हो। ये वो नशा जिसमें सिर्फ और सिर्फ दिल में एक दूसरे के लिए एहसास होना जरूरी है। लेकिन नशा जब सियासत का हो तब नशा महज नशा नहीं रह जाता है, बल्कि शराब से भी ज्यादा दिलो दिमाग के लिए खतरनाक बन जाता है। क्योंकि जब ये नशा उतरता है तब इंसान को अपनी असल हैसियत पता चलती है। ठीक यही हाल हुआ बंगाली वाले बाबू यानी बाबुल सुप्रियो का। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखने वाले बाबुल सुप्रियो को ममता बनर्जी ने दिन तारे दिखा दिए। और फिर जब चुनाव के बाद बाबुल सुप्रियो के सिर से सियासत का नशा उतरा तब उनको एहसास हुआ कि दरअसल वो जिस बीजेपी के लिए अपना इज्जत का छीछा लेदर करने पर आमादा हुए जा रहे हैं वो सब कुछ महज एक ख्याली पुलाव था, जो सिर्फ अफसाना है और हकीकत कुछ भी नहीं। अब बीजेपी के दुलारे और हालात के मारे बाबुल सुप्रियो सियासत से ही संन्यास ले रहे हैं। बीजेपी भी उनके इस ऐलान से कश्मोकश में उलझ चुकी है कि बाबुल सुप्रियो कहीं बंगाल में बीजेपी का पलीता न लगा दें। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। ममता बनर्जी को राजनीति में पटखनी देने का ख्वाब पालने वाले बाबुल सुप्रियो के साथ बीजेपी में ऐसा खेला हो गया कि अब उनके हर सियासी पार्टी सिर्फ एक मोह माया लगने लगी है। ममता बनर्जी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन एक मंत्री होकर बाबुल सुप्रियो विधायकी के चुनाव हार गए। और सिर्फ हारे नहीं बल्कि 50,000 के अंतर से हार कर बीजेपी की नाक कटा बैठे। बीजेपी जिस बाबुल को तुरुप का इक्का समझ रही थी, जब वही चुनाव हार गई तो बीजेपी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। बाबुल सुप्रियो विधायकी क्या हार गए, मोदी जी ने उनको मंत्रिमंडल से ही टाटा बाय बाय कर दिया। मंत्रिमंडल से पैदल होने के बाद बाबुल सुप्रियो अब सियासत से ही संन्यास ले रहे हैं। सुप्रियो ने अपने फेसबुक पेज पर बड़े ही दुखी मन से बंगला भाषा में लिखते हैं कि वो जल्द ही लोकसभा सांसदी से इस्तीफा दे देंगे और अपना सरकारी आवास खाली कर देंगे। उन्होंने लिखा है, चलता हूं अलविदा, अपने माँ बाप, पत्नी, दोस्तों से बात करते मैं कह रहा हूं कि मैं अब सियासत छोड़ रहा हूं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने लिखा है, मैं किसी सियासी पार्टी में नहीं जा रहा हूं। टीएमसी, कांग्रेस, सीपीआईएम किसी ने मुझे नहीं बुलाया है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं एक टीम के साथ रहने वाला खिलाड़ी हूं। बाबुल सुप्रियो पिछले 2 बार से पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लोकसभा सांसद का चुनाव जीत रहे हैं। 7 जुलाई को जब मोदी सरकार ने 2 साल बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो बाबुल सुप्रियो को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बाबुल सुप्रियो अपने टूटे हुए दिल से लिखते हैं कि हमेशा सिर्फ एक टीम मोहन बागान का समर्थन किया है, सिर्फ एक पार्टी बीजेपी के साथ रहा हूं, बस यही है, अब चलता हूं। मैं बहुत दिन रह लिया, मैंने किसकी मदद की है, किसको निराश किया है, ये फैसला अब लोगों को करना है। किसी को भी सामाजिक काम करने के लिए राजनीति में रहने की जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी बाबुल सुप्रियो को बीजेपी ने बड़े अरमानों से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन सुप्रियो तकरीबन 50,000 वोट के अंतर से टीएमसी के अरूप विश्वास से हार गए थे। जरा आप सुनिए कि बाबुल सुप्रियो आखिर राजनीति से संन्यास क्यों लेना चाहते हैं। दरअसल साल 2014 में लोकसभा सांसद बनकर संसद पहुंचने वाले बाबुल सुप्रियो अब तक कई मंत्रालयों का जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 50,000 वोटों से हार के बाद इस महीने की शुरुआत में उनके हाथ से मंत्री पद भी चला गया। बाबुल सुप्रियो ने मंत्री पद जाने को राजनीति छोड़ने की एक वजह के रूप में गिनाया है। बाबुल सुप्रियो लिखते हैं कि अगर कोई पूछे कि क्या मंत्री पद हाथ से जाना
सियासत छोड़ने से जुड़ा हुआ है तो ये एक हद तक सच है, लेकिन चुनाव शुरू होने से पहले से ही मेरे राज्य प्रभारियों से मतभेद थे। नाम लिए बिना सुप्रियो ने लिखा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के शीर्ष नेताओं में कलह मची हुई है, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है। उन्होंने लिखा, मैं कहना चाहूंगा कि चुनाव से पहले से ही मेरे और पार्टी नेतृत्व में काफी विरोधाभास था। मुझे लगा कि ये सब सामान्य है, लेकिन अक्सर इन घटनाओं को उठाया जा रहा था, इसलिए कुछ लोग जिम्मेदार थे और मैं भी उतना ही जिम्मेदार था। मैंने भी एक पोस्ट लिखी थी जिससे पार्टी अनुशासन के उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन यह स्पष्ट था कि शीर्ष नेताओं में वैचारिक मतभेद सिर्फ पार्टी के लिए ही नुकसानदायक नहीं था, बल्कि जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए भी काफी था। बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि 5 साल के अंदर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में एक लंबा सफर तय किया है। पहले सिर्फ वो थे और आज काफी नए नेता हैं। इसके लिए बाबुल सुप्रियो लिखते हैं कि आज पार्टी में कई नेता और शानदार नेता हैं, कुछ युवा हैं, कुछ अनुभवी हैं। इसमें दो राय नहीं है कि उनके मार्गदर्शन में पार्टी बंगाल में बहुत आगे जाएगी। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज पार्टी के लिए कोई एक शख्स ज्यादा अहमियत नहीं रखता और ये पूरी तरह स्पष्ट है। मुझे लगता है कि ये सही फैसला होगा। ऐसा नहीं है कि पहली बार बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी से मुंह फुलाया हो, बल्कि इससे पहले भी वो अपनी नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। एक बार फेसबुक पोस्ट के जरिए मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। सुप्रियो ने पिछले महीने 7 जुलाई को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। अपने इस फैसले की सूचना देते हुए उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा था कि उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया है, लेकिन इसके कुछ देर बाद उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में परिवर्तन करते हुए लिखा कि इस्तीफा देने के लिए कहा गया। शायद ये सूचना देने का सही ढंग नहीं था। बाबुल सुप्रियो के साथ बीजेपी में ही इतना बड़ा लोचा हो जाएगा, कभी किसी ने सोचा नहीं था। अब सुनने में आ रहा है कि शनिवार को बाबुल सुप्रियो ने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। जेपी नड्डा ने बाबुल को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा है और 1 दिन का वक्त लेने को कहा है। यह भी कहा जा रहा है कि एक बार फिर से मुलाकात हो सकती है, जिसके बाद आखिरी फैसला बाबुल लेंगे कि वो बीजेपी में रहेंगे या नहीं। लेकिन बीजेपी और सुप्रियो के इस तमाशे को देखकर अपोजिशन कह रही है कि बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। कहने का मतलब कि बाबुल सुप्रियो के लिए मायका कौन है, ससुराल कौन है और सुखी संसार क्या मायने हैं, आप जरूर समझ चुके होंगे। अब्बास ताबिश ने भी क्या खूब फरमाया है, तेरी मोहब्बत में गुमरही का अजब नशा था कि तुझ तक आते हुए खुदा तक पहुंच गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी वाली बटन भी जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।